धरती पर जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जामुन, जाम्बेजी नदी आदि जाम्बवंशी से मिलते जुलते कई नाम मिल जाएंगे। जाम्बवंशी सतयुग में जन्मे और उनकी चर्चा रामायण काल के बाद द्वापार काल में भी होती है। भारत की सीमा हिमालय के कैलाश पर्वत से लेकर श्रीलंका तक और हिंदुकुश की पहाड़ी से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक फैली है। नीचे अरुणाचल की पहाड़ियों से लेकर बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि तक फैली है। इसी भारत में कालांतर में पहले जनपद हुआ करते थे, अब राष्ट्र और भिन्न भिन्न धर्मों में ये क्षेत्र बंट गया है। ये संपूर्ण क्षेत्र रहस्य, रोमांच, प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। आओ जानते हैं भारत के ऐसे 10 रहस्यमयी व्यक्तियों के बारे में जिनमें से कुछ के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। जाम्बवंशी अग्निदेव और गंधर्व कन्या के पुत्र थे। जामवंत की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वे कैसे ऋक्ष मानव हो सकते हैं। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्नि आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। जाम्बवंत जी का जन्म सतयुग में हुआ था। जाम्बवंत जी रामायण काल में थे। उन्होंने ही हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्ति का स्मरण कराया था। आश्चर्य कि वे लगभग 2500 वर्ष बाद हुए महाभारत के काल में भी मौजूद थे, जबकि वे अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। महाभारत में जाम्बवंत भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करते हैं तथा ये पता पड़ने पर कि वो एक विष्णु अवतार है, अपनी बेटी जाम्बवंती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं। जाम्बवंत जी को रहस्यमयी व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी जानते हैं कि वे एक रीछ मानव थे। अब ये शोध का विषय हो सकता है कि वे मानव जैसे रीछ थे या कि रीछ जैसे मानव। वह कैसे इतने वर्षों तक जीवित रहे और महाभारत काल में उन्होंने उनकी पुत्री जाम्बवंती कैसी थी? क्या वह भी रीछ मानव थी? एक दूसरी मान्यता अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद कर सकता था। पुराणों अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख मिलता है। वानर और किनपुरुष के बीच की यह जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रसिद्धि है। कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत विशालकाय पक्षी हुआ करते थे। गरुड़ इतना विशालकाय पक्षी था कि वो अपनी चोंच में हाथी तक को दबाकर उड़ जाता था। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि वो कितना विशालकाय रहा होगा। इनके नाम से एक अलग पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण कहते हैं। इस पुराण को तब पढ़ा जाता है जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। प्रत्येक घरों में गरुड़ घंटी होती है। माता के मंदिर के द्वारा पर एक ओर गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित होती है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाथ के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। काकभूषुंडी नामक एक कौए ने गरुड़ को श्री राम कथा सुनाई थी, लेकिन आजकल गरुड़ के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। जटायु और संपाति गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। दक्ष प्रजापति की विनिता या विंता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि से विनिता प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरे गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखता है। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। संपूर्ण भारत में गरुड़ का ज्यादा प्रचार और प्रसार किस लिए है ये जानना जरूरी है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाले गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। कर्नाटक के होयसल शासकों का भी प्रतीक गरुड़ था। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। वहां की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ नाम से जाती है। इंडोनेशिया पहले एक हिंदू राष्ट्र ही था। थाईलैंड का शाही परिवार भी प्रतीक के रूप में गरुड़ का प्रयोग करता है। थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिर में गरुड़ की मूर्तियां और चित्र बने हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर का प्रतीक गरुड़ है।